Hello bachchon, let's read the question. 1 mole of solid Zn is placed in excess of dilute H2SO4 at 27 degrees Celsius in a cylinder fitted with a piston. Now find the value of internal energy change, heat and work for the process if the area of the piston is 500 centimeter square and it moves out by 50 centimeter against a pressure of 1 atm during the reaction. The heat given to the surrounding is 36.5 किलोजूल। फिर उसने यहाँ रिएक्शन हमको दिया हुआ है Zn solid plus 2H plus aqueous giving rise to Zn2 plus aqueous plus H2 gaseous। आज हमारा की कंसेप्ट यहाँ पर क्या कहता है कि हमको यहाँ बात करनी है इंटरनल एनर्जी चेंज के बारे में। इस इंटरनल एनर्जी चेंज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा यू से। साथ में क्यू की बात कर रहा है तो इट मीन्स हीट और डब्ल्यू मीन्स वर्क। इन तीनों को लेकर हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। अब देखो जरा लास्ट वाली लाइन पर आओ। लास्ट वाली लाइन में वो हमसे क्या बोल रहा है, द हीट गिवन टू द सराउंडिंग इज 36.5 किलो जूल। ठीक है, तो अगर ये हीट सराउंडिंग को प्रोवाइड कर रहा है तो इसका मतलब यही इसके लिए क्या वैल्यू आ जाएगी, क्यू की। तो हम पहले लिख लें हमको क्या क्या गिवन है। क्यू तो हमको यही क्वेश्चन से ही मिल गया 36.5 किलो जूल, लेकिन ये कह रहा है क्योंकि सराउंडिंग को प्रोवाइड करी जा रही है तो हम इसे माइनस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि सिस्टम की हीट कम हो रही है। इसके अलावा हमको और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमको दिया हुआ है टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस का। इसके अलावा उसने क्वेश्चन में हमको दे रखा है एरिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर का, और उसके साथ ही पिस्टन को थोड़ा सा मूव कर दिया जाता है ऊपर की तरफ 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रेशर यहाँ पर हमको गिवन है कितना, 1 एटीएम का। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। पहला पार्ट तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं कि यहाँ पर जो क्यू मांगा था वो हमारा आंसर आ चुका है कि हीट सराउंडिंग को दी जा रही है, इसलिए क्यू जो है वो -36.5 किलो जूल यहाँ से हो जाएगा। अब हम लोग अपने सेकंड वाले पार्ट के लिए चलते हैं। तो सेकंड वाले पार्ट में अगर मैं आपसे पूछूं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, तो पहले आप बताएंगे कि पिस्टन का जो एरिया था वो ऑलरेडी 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन साथ में उसे और मूव कर दिया गया है बाहर की तरफ 50 सेंटीमीटर। तो अब टोटल कितना यहाँ पर वॉल्यूम आ जाएगा, जो 500 उसका एरिया था मल्टीप्लाई बाय द 50 जो एक्स्ट्रा वहां पर आ गया है, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से 25,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस 25,000 सेंटीमीटर क्यूब को अगर मुझे लीटर्स में लिखना है तो मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, 25 लीटर। ठीक है, अब इस प्रोसेस के थ्रू हम वर्क पे जा सकते हैं। तो वर्क यानी कि डब्लू, डब्लू का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, माइनस पी डेल्टा वी। क्वेश्चन में हमको प्रेशर कितना गिवन है, 1 एटीएम का, और वॉल्यूम अभी अभी जस्ट हमने कितना कैलकुलेट किया, 25 लीटर। तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा, -25 एटीएम लीटर। अब देखो जो हमारी हीट है वो किलो जूल में है और वर्क चल रहा है एटीएम लीटर में, और हमको कैलकुलेट करना है इंटरनल एनर्जी। तो हमने अब क्या करना पड़ेगा, इन वैल्यूज को सेम बनाने के लिए एटीएम लीटर को जूल और किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्योंकि हम जानते हैं 1 एटीएम लीटर इज इक्वल होता है 101.3 जूल के, तो आपका आंसर था 25 एटीएम लीटर। तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, 25 इंटू 101.3 जूल। और अगर मुझे इसे किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ क्या कर सकती हूँ, 25 इंटू 101.3 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये जो आंसर आएगा वो हमारा किलो जूल में आ जाएगा। तो ये कितना आएगा यहाँ से ओवरऑल कैलकुलेट करने के बाद, ये आ जाएगा 2.53 किलो जूल। तो यहाँ से हमारा एक और पार्ट जो है W यहाँ से कितना आ गया, -2.53 किलो जूल। ये सेकेंड पार्ट का आंसर यहाँ से आ जाता है। इसके बाद वो थर्ड पार्ट में क्या मांग रहा है, इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। अब हमें सारी वैल्यूज पता है, हमको क्यू पता है हमारा किलो जूल में, उसने क्वेश्चन में गिवन था -36.5, और हमारा वर्क डन कितना आ गया यहाँ से 2.53। तो हमारा आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा, -39.03 किलो जूल पर मोल। ये हमारा फाइनल थर्ड आंसर यहाँ से आ जाता है इंटरनल एनर्जी का।
I hope you understood well. Thank you.